myself विवेक कुमार सिंह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीएलएड सेकेंड ईयर या स्नाइन के यूनिट 4 से प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, प्रोजेक्ट मेथड में मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के बारे में जाना। दूसरा पॉइंट था हमारा डिफिनीशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसको हम लोगों ने जाना। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड में 3 पॉइंट हो गए थे, प्लानिंग, प्रोविजन ऑफ सिचुएशन, एग्जीक्यूशन। आज हम लोग स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड में चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। चौथे पॉइंट के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा योजना के उद्देश्य एवं चयन, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें है किसी भी प्रोजेक्ट का जो है चयन करना सबसे बड़ी बात होती है। इसमें योजना का उपयुक्त चयन और सफलता की आवश्यकता होती है। शिक्षक को अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को उपयुक्त योजना के चयन हेतु मार्गदर्शन करते रहना चाहिए, तभी वह अधिक उपयोगी हो सकती है। जब तक उसका मार्गदर्शन नहीं होगा तो अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकती है। इसके बाद उसी से संबंधित उद्देश्य छात्रों के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे वह अपनी शक्तियों का उचित उपयोग कर सके। जब छात्रों को मार्गदर्शन मिलेगा इस बारे में हम क्या करना है, कैसे करना है, तो अपनी शक्तियों का जो है उचित दिशा में उपयोग करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पे। इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड में 5वां है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मूल्यांकन किसी कार्य योजना का पूर्ति होने पर उसका मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। शिक्षकों और छात्रों द्वारा चाहिए वो जो योजना बनाए हैं उसका मूल्यांकन करने, कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक असफल हुआ, उसमें क्या त्रुटि रह गई, उसको जो त्रुटि हुई उसको दूर करने का प्रयास करें। इसमें योजना की समाप्ति पर शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सारे कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। यह अति महत्वपूर्ण है मूल्यांकन में। यदि योजना में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए, कहाँ पे त्रुटि रह गई है और क्यों रह गई है। छात्रों को समय में अपने कार्यों का समायोजन करना चाहिए या समायोजित करना चाहिए, समय रहते ही अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए। तो मूल्यांकन, किसी भी योजना में मूल्यांकन का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मूल्यांकन से पता चलता है योजना में कहाँ तक सफल हुई, कहाँ तक असफल हुई, क्या त्रुटियां रह गई, क्या उसमें और सुधार किया जा सकता था, क्या नहीं सुधार किया जा सकता था। मूल्यांकन में ये सब चीजों का किया जाता है। अब आते हैं अपने 6वें पॉइंट पे, कार्यलेख, रिकॉर्डिंग। कार्यलेख में प्रत्येक छात्र को जो है अपना एक विवरण रखना होता है, जो छात्र को उसको प्रदान किया जाता है प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए। उसको उसका लेखा जोखा जो है उसके पास उसको रखना होता है। प्रत्येक छात्र को अपनी क्रियाओं का विवरण रखना होता है जो उसे धात रूप में सौंपा गया है। उससे संबंधित लेखा जोखा उसे रखना होता है और शिक्षक उसका निरीक्षण करता है कि उसने उसका जो है लेखा जोखा सही से रखा है या नहीं रखा है, तथा यह जानने का प्रयास करता है, शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है छात्र जो अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, और पूरे कार्य का जो है संपूर्ण योजना का एक पूर्ण विवरण भी रखा हुआ होता है। इनमें क्या होता है, कार्यलेख में प्रत्येक छात्र को अपना विवरण जो है उसका लेखा जोखा धातु जो उसको प्रदान किया गया है तो रखना होता है, और शिक्षक जो है उसका निरीक्षण करता है कि अपना उत्तरदायित्व जो है वो छात्र जो है सही तरीके से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, और पूरी कार्य योजना का, पूरी प्रोजेक्ट का जो है एक पूर्ण विवरण भी जो है रखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यलेख या रिकॉर्डिंग। तो स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड में हमारे जो है 6 पॉइंट जो है हो गए। अब हम लोग जो है इसके गुण क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। परियोजना विधि के लाभ या बेनिफिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। पहला पॉइंट है, इस विधि द्वारा बालक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं जो उनके भावी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
दूसरा पॉइंट है इसमें सभी विषयों के ज्ञान को संबोधित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है यह बालक में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व एवं भावनात्मक स्थिरता आदि का जो है विकास करती है। तीसरा पॉइंट हमारा है इस विधि में बालक को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी रुचि के अनुसार योजना का चुनाव करे। यहाँ समय चक्र का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस विधि में यह होता है बालक अपनी रुचि के अनुसार जो है योजना का चुनाव करे, इसमें समय चक्र की कोई प्रतिबंधता नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है जो भी समस्या ली जाती है वह जो है वास्तविक होता है। इसके द्वारा बालक जीवन की नवीन प्रक्रिया से अवगत होते हैं। इसमें जो भी समस्याएं ली जाती है वह वास्तविक होती है, इससे बालक जो है नवीन प्रक्रिया से अवगत होता है। छठा पॉइंट है इस विधि में बालक सदैव क्रियाशील रहते हैं। इसमें छठे पॉइंट है इस विधि में बालक जो है हमेशा क्रियाशील रहते अपने कार्य में लगे रहते हैं। क्रियाशीलता के कारण बालक में जिज्ञासा, चिंतन तथा संग्रह करने की आदत का विकास होता है। जब बालक क्रियाशील रहता है उसमें जिज्ञासा, चिंतन करने से शक्ति आदि चीजों का जो है विकास होता है। इस विधि के माध्यम से बालकों में सहयोग और सद्भावना का विकास होता है, क्योंकि वो समूह में काम करते हैं, इससे उनमें सहयोग और सद्भावना का जो है विकास है। समूह में काम करेंगे इसमें सहयोग एवं सद्भावना का विकास अपने आप ही होता है। इस विधि में बालक जो शिक्षा बालकों को जो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है, बालक की रुचियों के अनुसार जो है उनकी मनोवृत्तियों, मनोभावों आदि को ध्यान में रखा जाता है। इससे विधि जो है बाल केंद्रित होती है। बालक की रुचि के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है वो बालकों की रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट उसी हिसाब से रहता है। इसमें भावनात्मक विकास होता है, आत्मनिर्भरता में आती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, सद्भावना साथ में साथ चलने की विभिन्न क्षमताओं का जो है इसमें विकास होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड में ये हमारे प्रोजेक्ट मेथड की जो है बेनिफिट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अब परियोजना विधि के दोष, डिफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड में परियोजना विधि के प्रयोग से पाठ्यक्रम को समय में समाप्त नहीं किया जा सकता। परियोजना विधि में जो है समय अधिक लगता है, इसलिए इसको जो है समय के साथ जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा है इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। इसमें पहले पॉइंट में बताया जा चुका है कि समय पर समाप्त नहीं किया, समय की जो है अधिकता होती है, इस विधि में समय अधिक लगता है। तीसरा पॉइंट हमारा है इस विधि में प्रशिक्षित अध्यापकों व संदर्भ पुस्तकों का अभाव होता है। जब तक प्रशिक्षित अध्यापक नहीं रहेंगे तब तक हमारे प्रोजेक्ट में सफलता नहीं मिलेगी और संदर्भ से संदर्भित पुस्तक नहीं रहेगी तो इस हिसाब से जो है प्रोजेक्ट में काम नहीं हो पाता है। पूर्ण सुगमता देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। बच्चों को अगर पूर्ण सुगमता दे दी जाए तो उससे परिणाम जो है अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है प्रत्येक विद्यालय के लिए संभव नहीं, प्रत्येक विद्यालय के पास प्रत्येक विद्यालय पर उतना साधन नहीं मौजूद होता है जिससे वह इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यालय के लिए यह संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट हमारा है यह दूसरी विधियों की अपेक्षा अधिक महंगी है, क्योंकि इसमें जो है अधिक संसाधनों का उपयोग होता है, इसमें जो है पैसे की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, अधिक खर्चीली है और अन्य विधियों से महंगी भी है, क्योंकि इसमें काफी सुसज्जित पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की जो है आवश्यकता होती है। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में विभिन्न उपकरणों और लोगों की जो है संदर्भित पुस्तकों की आवश्यकता होती है, इसमें जो है धन की काफी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विधि जो है अन्य विधियों की अपेक्षा से जो है अधिक महंगी है। ये डीमेरिट हमारे का डिफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। हमारा जो प्रोजेक्ट मेथड जो है पूरा हुआ। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में अगली विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।